हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपको 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी और आपको जो सब्सिडी है वो कितनी मिलेगी। तो 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए यदि आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। फ्रेंड्स, तो आप नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रहते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, पांडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादर एंड नगर हवेली एंड नवद्वीप, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। यदि आप इन स्टेट में रहते हैं तो ये क्या है, आपका नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में आते हैं। फ्रेंड्स, तो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में जो रहते हैं उनमें जो एमएनआरई है, एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो 21 जुलाई 2020 को जो गाइडलाइन निकाली है उस गाइडलाइन के अनुसार जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में रहते हैं वो अपने यहाँ 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको जो पर वाट जो आपका कॉस्ट पड़ेगा वो पर वाट कॉस्ट होगा आपका 43 रुपीज पर वाट। मींस आपको एक वाट लगाने के लिए आपको 43 रुपीज खर्च करने होंगे। अब ये जो 43 रुपीज है, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपको 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट, तो 1 वाट के लिए हो गया आपका 43 रुपीज। अब हम जैसा कि जानते हैं कि आपको 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको एरिया रिक्वायर्ड होता है 10 स्क्वायर मीटर। तो 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है तो 2 किलोवाट के लिए आपको जो एरिया होगा 2 इंटू 20, तो आपका आया 20 स्क्वायर मीटर। मीन्स 2 किलोवाट सोलर पावर प्लांट के लिए आपको जो एरिया चाहिए वो 20 स्क्वायर मीटर चाहिए। अब जो एमएनआरई बोल रहा है कि आपको 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है तो पर वाट आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 43 रुपीज पर वाट। तो आपका 2 किलोवाट मींस हो गया आपका 2000 वाट। अब आपका जो 1 वाट की जो कॉस्ट है, 1 वाट की कॉस्ट आ रही है आपकी 43 रुपीज। तो हमें 2 किलोवाट का चाहिए, इसलिए हम 2 किलोवाट का प्लांट की 2 किलोवाट की जो प्लांट है उसका जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आपका जो आपका 2000 वाट इंटू जो आपकी 1 वाट की कॉस्ट है 43, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 2 इंटू 3 3 2 6 एंड आपका 2 4 86। मीन्स आप 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट नॉर्मल कैटेगरी स्टेट में लगाएंगे तो एज पर एमएनआरई गाइडलाइन 21 जुलाई 2020 आपको जो कॉस्ट पड़ेगी 86,000 पड़ेगी। ये कॉस्ट आपका यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में लगाना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट पड़ेगी वो 86,000 पड़ेगी। लेकिन यदि आप डोमेस्टिक कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर या फिर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, रेसिडेंशियल पर्पस या मैंने बोला कि डोमेस्टिक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको सब्सिडी 40% दे रही है। सब्सिडी 40% दे रही है। किस पे सब्सिडी 40% दे रही है, जो आपकी हमने निकाला था अभी कॉस्ट की 2 किलोवाट सोलर पावर प्लांट की आपकी जो कॉस्ट आई है वो आई है आपकी 86,000 रुपीज। ठीक है। अब डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं तो इसका 40% हमें निकालना है जो कि होगी आपकी सब्सिडी। सब्सिडी आपका जो 86,000 रुपीज है उसका 40%, इसका 40% कैलकुलेट कर लीजिए तो यहां से आपका 0 4 इंटू 0 0 6 इंटू 4 तो 6 4 जा आपका 24, फिर 2 एंड 8 4 जा 32 और 32 प्लस 2 आपका 34,000 रुपीज। इतनी आपको क्या मिलेगी,
34,400 रुपीज की सब्सिडी मिलेगी। मतलब मैं बोलूं कि यदि आपको 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट यदि आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए लगा रहे हैं, तो आपको जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट आपकी पड़ेगी 86,000 रुपीज। ठीक है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में लगा रहे हैं तो आपको 86,000 पड़ेगी, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 40% सब्सिडी दे रही है। तो 40% इसका 40% अभी हमने इसका 40% कैलकुलेट किया तो आपको आया 34,400 रुपीज। ये हो गया आपकी सब्सिडी कॉस्ट। अब इस सब्सिडी कॉस्ट के बाद आपको कितना पे करना है, मीन्स सब्सिडी तो आपको गवर्नमेंट कितनी देगी और जो आपका पेबल अमाउंट है, मतलब आप जो पे करेंगे वो कितना होगा, टोटल कॉस्ट आपकी 86,000 माइनस 34,400। तो यहां से आपका 0061 मीन्स आपको जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका 51,600 रुपीज। मीन्स आप स्टार्टिंग में जो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, वो 86,000 आपको पे करना है। उसके बाद आपकी जो सब्सिडी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट आपकी 3 से 4 महीने के अंदर आएगी। वो इस कॉस्ट का आपका 40% आएगा, तो इस कॉस्ट का 40% आपका 34,400 रुपीज आया। मीन्स आपको 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 51,600 मतलब 51,600 रुपए पे करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो आपका नेट मीटर लगाते हैं या ऑफ ग्रिड पावर प्लांट लगाते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी होगी। और इस कॉस्ट में आपका टोटल जो इंस्टॉलेशन हो गया, इंस्टॉलेशन में जितने भी आपके जो भी चार्जेस है, केबल चार्जेस, इन्वर्टर चार्जेस, जो सारे चार्जेस आएंगे, और आपका इसमें जो 5 ईयर का O&M कॉस्ट है, O&M कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका नॉर्मल कैटेगरी स्टेट। अब हम बात करेंगे जो आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपका 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है तो कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। अब यहाँ पे ये जो है स्टेट या ये जो जगह है ये आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आती है, स्पेशल कैटेगरी जगह है। तो यहाँ पे जो आपका सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए मिनिस्ट्री ने MNRE, जो आपका MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो 21/7/2020 की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार यदि आपका 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है तो 2 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट के लिए आपकी जो 1 वाट की जो कॉस्ट होगी, वो 1 वाट की कॉस्ट आपको होगी पर वाट पड़ेगी आपको 47 रुपीज। अब मैं बोल रहा हूँ पर वाट आपकी कॉस्ट 47 रुपीज होगी। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि 2 किलोवाट सोलर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो 1 किलोवाट में आपकी ये जो आपकी 2 किलोवाट की बात कर रहे हैं तो 2 किलोवाट मीन्स आपका हुआ यहाँ पे 2000 वाट। अब 2000 वाट हो गया तो 1 वाट की कॉस्ट है आपकी 47 रुपीज। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 किलोवाट के लिए, तो 47 इंटू 2000, तो ये आपका 0 0 0 7 2 14 1 एंड 4 2 8 एंड प्लस 1 94 मीन्स आपकी जो 2 किलोवाट की सोलर पावर प्लांट की कॉस्ट पड़ेगी स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, वो होगी आपकी 94,000 रुपीज। ये कॉस्ट उनके लिए है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई इंडस्ट्री है, वहां लगाना चाहता है। लेकिन यदि आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट वो आई आपकी 94,000 रुपीज।
ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब इस टोटल कॉस्ट पे यदि आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक पर्पस या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको क्या कर दी, इस कॉस्ट पे सब्सिडी दे दी 40%, मतलब 94,000 रुपीज का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 40% निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम 40% आपका कैलकुलेट करेंगे, 0 0 4 4 16 to 1 9 4 36 प्लस 1 37। मीन्स आपका जो सब्सिडी कॉस्ट आई, ये कॉस्ट क्या है आपकी, सब्सिडी कॉस्ट 40% सब्सिडी, या बोल सकते हैं आपका जो सब्सिडी कॉस्ट आ गई आपकी 37,600 रुपीज। मतलब आप 94,000 रुपीज स्टार्टिंग में जब आप पावर प्लांट लगा रहे हैं तो आपको इतना पे करना है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी 37,600 रुपीज। मीन्स आपको 3 या 4 मंथ के बाद इतना आपका कॉस्ट रिटर्न हो जाएगा। तो जो आपका पेबल अमाउंट है, मीन्स जो आप पे कर रहे हो किसके लिए, 2 किलोवाट सोलर पावर प्लांट के लिए, तो आपका जो पेबल अमाउंट है वो अमाउंट होगा आपका जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 94,000, तो आपका हो गया 94,000 माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी दे रही है आपको, 37,600, तो 37,600 को माइनस करेंगे तो 0 0 4, और यहाँ पे आपका आया, इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 6, और ये 9 में से ये गया 4, तो आपका यहाँ पे आ गया 5। मीन्स आपको टोटल जो पे करना है आपको 56,400 रुपीज। मीन्स आपको बोला जाए कि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रहते हैं और 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपका जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट आपका टोटल कॉस्ट आपका जो आ रहा है वो टोटल कॉस्ट आपका आ रहा है 47 के अकॉर्डिंग हमने 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपको जो स्टार्टिंग में आप जो पेमेंट करेंगे वो आपको पड़ेगा 94,000 रुपीज। अब इसका हमने क्या किया था, जो सब्सिडी कॉस्ट निकाला था वो सब्सिडी आपको 40% सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है, तो ये इसका 40% 37,600, मतलब आपको जो पे करना है कब, ये मीन्स टोटल जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 94,000 माइनस 37,600 रुपीज, तो आपका 0 0, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 6, और ये आ गया आपका 5। मीन्स आपको इतना कॉस्ट पे करना है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका नेट मीटरिंग कॉस्ट है और बैटरी बैंक की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपकी इंक्लूड नहीं है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। और यहाँ पे जितना भी इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन के अंदर जितने भी मॉड्यूल, इन्वर्टर, केबल, ये सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। और आपका जो 5 ईयर का जो O&M कॉस्ट है, ये कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये क्या है आपका, जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका MNRE की जो गाइडलाइन है 21 जुलाई 2020 के अकॉर्डिंग ये आपकी कॉस्ट आई है। यहाँ पे जो सब्सिडी दे रही है ये सेंट्रल सब्सिडी दे रही है, MNRE दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आपको जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, ताकि जो फ्रेंड्स अपने यहाँ 2 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट विद सब्सिडी लगाना चाहते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, वो जरूर इसे देखें और लोगों को बताएं, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके कि